टीबी हो गया मुझे, मुझसे बड़े बड़े खून के ढिगले आ गए। डॉक्टरों ने बोला कि मेरे बॉडी में माइनस में सेल्स हैं। वो बोला लाइफ टाइम आप कभी चल फिर नहीं सकते। और डॉक्टरों ने ये डिक्लेरेशन कर दिया, एम्स के डॉक्टरों ने, कि आपका जिंदगी ज्यादा दिन का नहीं है। इंडिया का बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गया, जहां पर बोल दिया आपका जीवन की आशा नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में लास्ट टाइम गया जनवरी में, तो मेरा कार्ड देखा गया, हीमोफीलिया का एक अलग से कार्ड बना है, और मेरे पेशेंट को लेकर आओ। मेरे साथ एक और पेशेंट, मंडला डिंडोरी में 2 पेशेंट थे खाली। और जब लेकर वहां ले जाया गया चेकअप के लिए, तब मेरे साथ वाले को व्हीलचेयर में लेकर गए और मैं चल कर गया। तो डॉक्टर ने कार्ड देखा और बोला पेशेंट आप ही हो या दूसरा है? मैंने बोला मैं ही हूं। उसने बोला आपका रिपोर्ट जो कह रहा है और मैं जो आपको देख रहा हूं ये पॉसिबल हो नहीं सकता। या तो आप व्यक्ति गलत हो या आपका रिपोर्ट गलत है। एम्स रायपुर में मेरे प्रियो 3 बार चेकअप हुआ कि आप ही हो या रिपोर्ट गलत है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। मैं चल कर गया, ये पॉसिबल नहीं था साइंस के। हालेलुया हालेलुया। 10 दिन मुझे एम्स में भर्ती रखा गया और 10 दिन बाद मुझे बोल दिया गया कि आप चले जाइए, जितना दिन आपका लाइफ है आप एंजॉय करिए। हालेलुया। क्योंकि जब चेक किए तो पाया गया कि हर 8 घंटे के बाद एक इंजेक्शन लगना है, और वो इंजेक्शन 48,000 का एक इंजेक्शन। मैं उस टेंशन में था, उस समय मैंने 500 mg के 13 टेबलेट 3 दिन भूखा रहकर मैंने खा लिया। मैं कहा प्रभु जब इतना प्रॉब्लम में मैं हूं तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। सुबह का 4 बज रहा था, एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया और उसने कहा प्रमोद उठ। मैंने कहा तू कौन है? और उठाया, और मैं देखता हूं जबकि मैं 3-4 दिन से बाइबल पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं। मेरा बाइबल ऐसा खोलकर उसने टेबल में रखा जबकि मैंने बाइबल को दूर फेंक दिया था। और मेरे टेबल में रात में, जबकि मेरा दरवाजा अंदर से बंद है कमरे का, रात के टाइम में इस वचन को ऐसा खोल कर रखा, और पहला मेरा लाइन, इसमें मार्क नहीं था, कुछ नहीं था, और बोले पढ़ इस वचन को। और जब मैं पढ़ा, हालेलुया हालेलुया, उस दिन कम से कम 3 घंटे में कम से कम 10,000 बार इस वचन को बोला, और उसी दिन से मेरी चंगाई शुरू हो गई। ये वचन साधारण नहीं है, ये वचन जीवन देने वाला वचन है। आमीन।